भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ चिंतन करें, हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। बहुत से लोगों के मन में ये भाव रहता है कि क्या हमें कभी भगवत प्राप्ति हो पाएगी, क्या हम कभी भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। होता है। कल आपको भगवान श्री कृष्ण और प्रभु राम के द्वारा बताया गया कि जब जब उनका प्राकट्य हुआ, अधिकारी ही नहीं राक्षसों को भी भगवान का स्वरूप देखकर, उनके सौंदर्य माधुरी को देखकर उनका मन भी भगवान में लिप्त होने लगा। आज के गीता की चर्चा एक लीला को पहले शुरू करूंगा, उसके बाद बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये संकल्प करने में क्यों कसर आ रही है। जब आप चाहेंगे भगवान मिल जाएंगे, जब आप चाहेंगे। अब प्रश्न ये होता है, क्या हम भगवान को नहीं पाना चाहते? सोचिएगा, हमने आपसे कहा जब आप चाहेंगे भगवान मिल जाएंगे, यानी भगवान को मिलने में एक सेकंड की भी देरी नहीं है। भगवान को वैकुंठ लोक से, गोलोक से नहीं आना, आपकी चाह पर डिपेंड करता है।
तो क्या हम भगवान को नहीं पाना चाहते? मैं तो ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आप ही सोच लीजिए। अभी जो आपको बताऊंगा आगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है। एक अकाट्य नियम है, ध्यान से सुनिएगा। मन में एक ही काम होगा। भगवान ने सब दो दो दिए, मन एक दिया। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन ना भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक मन हम सबके पास है। और मैंने आपसे यही कहा कि आज सबसे पहले आपको लीला सुना रहा हूँ। क्यों? फिर पता नहीं मैं भूल जाऊँ। जब आप चाहेंगे तब भगवान मिल जाएंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या मैं भगवान को पाना चाहता हूँ या नहीं पाना चाहता? इसी के लिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक अकाट्य नियम है, मन से एक ही काम होगा, या तो भगवान का चिंतन या संसार का चिंतन। ये नियम है। इसे आज खोपड़ी में बैठाए हम लोग या अनंत जन्मों के बाद बिठाएं। ये लीला आज पहले क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि हम सत्संग सुनते सुनते भी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हमारा शरीर तो सत्संग में बैठा रहता है, कान हमारे खुले रहते हैं, लेकिन हमारा मन इतना लफंगा है, इतना आवारा है, इतना बिगड़ा हुआ है कि वो संसार में आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। वो इतना बड़ा धोखेबाज है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, एक अकाट्य नियम है, मन से एक ही काम होगा, या तो भगवान का चिंतन या संसार का चिंतन। संसार के चिंतन से क्या तात्पर्य है? किसी विषय का चिंतन कीजिए, वो एक ही बात है। आप धर्म का चिंतन कीजिए, काम का चिंतन कीजिए, शरीर का चिंतन कीजिए, कीजिए कुछ भी, वो आपका कार्य है। अब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। आपको सबसे पहले बताना जा रहा हूं, आपको विश्वास कोई कैसे करा दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। प्रहलाद के लिए वो खंबे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में खंबे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंबे में भगवान श्री कृष्ण हैं, पर जब तक आप मकान के खंबे में मन फंसाए रखिएगा, तब तक श्री कृष्ण क्यों आने लगे? वो तो चाहने वालों के सामने आते हैं, चाहने वालों के। आप या कोई भी कहता है, हे भगवान मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपए पैसे नहीं छूटे, पुत्र परिवार नहीं छूटे, ये तो सब बढ़ते रहें, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे कृष्ण रूप को नहीं चाहते, ये मेरा जो माइक रूप है, मूर्ति को चाहते हैं, मंदिर को चाहते हैं,
धन को, पुत्र को, मकान को, उसी को चाहते हैं। तब मैं अपने असली रूप से क्यों आऊं? क्यों आऊं? मैंने क्या कहा? चाह एक होनी चाहिए, एक धारणा मन में धारो। अब आप और हम लोग सोचें, क्या हमारी एक धारणा है भगवत प्राप्ति करने की? ये आप सोचें, बार बार सोचें। मंदिर में भी जाते हैं, भगवान को नहला रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये बटेर सी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं, देखती रहती हैं कौन सा बेटा आया, कौन सी बहू आई, क्या कर रहा है, नौकर क्या कर रहा है। अभी चाह नहीं है, बुरा मत मानो। श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर उनमें मन फंसाने की, भगवान में मन फंसाने की आवश्यकता है। कल आपको भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की कैसी कैसी लीलाएं बताई। कहीं जाने की नहीं, मन से सब कुछ निकालकर उनमें मन फंसा देने की। फिर तो यथार्थ वस्तु है, सामने आ ही जाएगी। जहाँ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि गोपियों की थी। जहाँ दृष्टि पड़ती वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष दिख जाते। अरे कन्हैया तो गए हुए हैं गैया चराने जंगल में। ध्यान दीजिएगा, कन्हैया तो गए हुए हैं जंगल में, और उनको घर के आंगन में क्यों? उनकी खोपड़ी, उनका मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगा हुआ, कहीं नहीं लगा हुआ। गोपियों ने यही तो कहा था ना कि उदो मन ना बहे 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम सब। अब मैं ये नहीं कहता हूं आप कौन सी पूजा करते हो, कैसी पूजा करते हो। चल रहा है अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, केवल धोखा दे रहे हो। भगवत प्राप्ति में पल की देरी नहीं, केवल विश्वास चाहिए। भगवान पर विश्वास होते ही सब काम बना बनाया है। सकाम निष्काम की बात नहीं, बात है भगवान का भजन करने की, विश्वास पूर्वक भगवान को स्मरण करने की। फिर चाहे किसी भी कामना से आप भगवान को क्यों ना भजें, आपको भगवान वैसे ही मिलेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रेम की शिक्षा देने वाला और कौन मिलेगा। उन्होंने एक जगह स्वयं अपने प्रिय से प्रिय शिष्य सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा, अन्य कामी यदि करे कृष्णेन भजेन। क्या मतलब? अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन। यदि मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी आप भगवान को प्रेमी के रूप में आलिंगन करना चाहते हैं, भगवान को आना पड़ेगा। प्रेमिका के रूप में करें, पति के रूप में करें, लेकिन कामना भगवान की होनी चाहिए, भाव तुम्हारा। लेकिन मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी कृष्ण का भजन करे तो ना मांगी लेओ श्री कृष्ण तारे देव सब चरणा। श्री कृष्ण ना मांगने पर
भी उसे अपने चरणों में डाल लेते हैं। भगवान कहते हैं आ माए भजे, बंगला भाषा में, ये मेरा भजन जो करता है, जो अपना मन मुझ में फंसा के रखता है, मांगे विषय सुख। ध्यान दीजिएगा, जो मन मुझ में फंसा के रखता है, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ मांगे विषय, इड़ बड़ मूर्ख ये अमृत छोड़कर विष मांगता है। ये कितना मूर्ख है। किंतु आमी विज्ञ, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ भगवान, किस बात में इसका मंगल है और किस में इसका अमंगल है। मैं भला जानबूझकर इसका हितैषी होकर भी इस मूर्ख को विषय देकर ही कैसे टाल दूं। इसे अपने चरणों का प्रेम देकर इसका विषय प्रेम भुला दूंगा, विषय प्रेम भुला दूंगा। आपने सुना होगा कि कुब्जा भगवान को 8 रात्रि तक अपने साथ रखा। अनंत गोपियां थी, काम भाव से गई भगवान के पास, मिले भगवान। सफलता होगी, पर निरंतर उनको भजन करने से, उनको याद करने से, भाव चाहे कुछ भी हो, आप करते नहीं, यही काम, यही कमी है हम लोगों की। हमारा मन, मैं तो बता रहा हूं ना, हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, चौपाइयों को पढ़ रहे हैं, तो सीता जी के चरणों में ध्यान था ना, ना मुख से चौपाइयां बोल रहे थे और मन में बेटे का भाव, बेटी का भाव, पति का भाव, पत्नी का भाव, दुकान का भाव, मकान का भाव, ये चल रहा था। यही मंदिर में जाके करते हैं, यही अपने घरों के मंदिर में करते हैं। साउथ के अंदर एक भक्त हुए हैं, वो भगवान के बहुत विश्वासी थे, गांव के जमींदार थे। एक साल अकाल पड़ा, कोठे का अनाज तो बांट ही दिया, अपना मकान तक बेचकर गरीबों को लुटा दिए। आप सोचिएगा, अपना मकान तक बेचकर गरीबों को लुटा दिया। स्त्री पुरुष पेड़ के नीचे रहने लगे। उनका नियम था एकादशी का उपवास करना, फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराने कर जब पारण करना। एकादशी के दिन वो पंढरपुर जाया करते थे। इस बार भी गए थे, दर्शन किए, किंतु पास में कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले बहुत धनी थे, पर आज फूटी कौड़ी भी नहीं थी उनके पास में। लकड़ी बेचने से 3 पैसे मिले उनको उस समय के। 1 पैसे की फूल माला, 1 पैसे का प्रसाद चढ़ा दिया, अरे 1 पैसा दक्षिणा में दे दिया पंडित जी को। दूसरे दिन लकड़ी बेचने पर फिर 3 पैसे मिले, उनका आटा ले लिया, पर केवल आटे का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। 2 पहर हो गए, एक एक करके ब्राह्मण आते, पर खाली आटा देखकर अस्वीकार कर देते। अंत में भक्त दंपति सोचने लगे, प्रभु हमारा नियम क्या आज विभक्त होगा? इतने में एक ब्राह्मण आया जो अत्यंत बूढ़ा था। बोला, पटेल जी बड़ी भूख लगी है। उस बेचारे ने लज्जा कर कहा, महाराज मेरे पास तो केवल आटा है। ब्राह्मण ने कहा, फिर क्या चाहिए? यहीं से थोड़े कंडे इकट्ठे कर लेते हैं, मैं बाटी बनाकर खा लूँगा। यही हुआ, बाटी बनने लगी,
इतने में एक बुढ़िया आई। ब्राह्मण बोले, बड़ा अच्छा हुआ पटेल जी, ये मेरी स्त्री है, हम दोनों प्रसाद पालेंगे। पटेल लज्जित हो गए, सोचने लगे एक आदमी के लिए भी आटा पर्याप्त नहीं, दो कैसे जीमेंगे। पर भगवान की लीला, बाटी बनाई गई। ब्राह्मण ने कहा एक पत्तल तुम भी अपने लिए ले लो। पटेल बड़े सोच में पड़ गया। अनंतो, ध्यान दीजिएगा, अंत तो गत्वा, बहुत कहने सुनने के बाद ब्राह्मणी जीमने लगे। कुछ खाकर अंतर ध्यान हो गए। पटेल बड़े चकित हुए। प्रसाद पाकर मंदिर में दर्शन करने गए। वहाँ भगवान प्रत्यक्ष चिन्मय रूप धारण कर बात करने लगे। बहुत बातें हुई। अंत में भगवान बोले, भाई हमें भी ऐसी बाटियां खाने में आनंद आता है। पटेल ने पूछा, महाराज तब क्या आप मेरे बड़े बड़े यज्ञों में नहीं जाते? भगवान ने कहा, वे लोग हमको खिलाना ही नहीं चाहते जो बड़े बड़े भंडारे करते हैं, दिखावा करते हैं। मैं वहां नहीं जाता, भगवान कहते हैं। तो भगवान से बोले, भगवान ने क्या कहा, उसी ब्राह्मण के वेश में कल अमुक जगह जाऊंगा, देखना मेरी कैसी पूजा वहां होती है। एक बहुत बड़े धनी के वहां यज्ञ चल रहा था। हजारों ब्राह्मणों का निमंत्रण था। ठीक जीमने के अवसर पर वही बूढ़े बाबा पहुंचे और बोले, जय हो दाती जी, एक पत्तल हमें भी मिल जाए, बहुत भूखा हूं। लोगों ने पूछा, आपको निमंत्रण मिला था? ब्राह्मण बोले, निमंत्रण तो नहीं मिला, पर हूं बहुत भूखा। बड़ा पुण्य होगा। ब्राह्मण की एक बात भी उन लोगों ने नहीं सुनी। आगे ब्राह्मण जबरदस्ती एक पत्तल लेकर बैठ गए। अब तो धनिक बाबू के क्रोध का पार नहीं रहा। उन्होंने हाथ पकड़कर ब्राह्मण को निकाल दिया। पटेल सब देख रहा था। बूढ़े ब्राह्मण पटेल को इशारा करके कह रहे थे, देखा हमारा सत्कार कैसा हुआ। फिर कहा, अब देखो क्या होता है। उसी समय जोर से आंधी आई, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, सारा यज्ञ नष्ट हो गया। एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं कर सका। अब आप सोचिएगा सारांश क्या है। किसी भी दुखी को देखकर उसमें विशेष रूप से भगवान को देखना चाहिए। और हम मूर्ख मंदिर में मूर्तियों को तो भगवान को देखते हैं। संसार के प्रत्येक जीव में भगवान को नहीं देखते। अब फिर कहते हैं भगवान नहीं मिल रहे। किसे मिले भगवान? अभी वो चाहना ही नहीं है। यानी भगवान गीता में कह रहे हैं, वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हुआ हूं। लेकिन ये भगवान का भी बाप बना हुआ जीव। हमें ऐसे भगवान नहीं, हमें तो मूर्ति में प्रकट भगवान चाहिए। हमें बात करने वाला भगवान नहीं चाहिए। हमें गले लगाने वाला भगवान नहीं चाहिए। हमें तो खाली आरता कराने वाला भगवान चाहिए। अब आप सोचिएगा, वो चाहना ही नहीं पैदा होती हमारे मन में। तात्पर्य ये, भगवान के दिव्य सौंदर्य की और प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर और राक्षस तक का सबका मन आकृष्ट भगवान कर लेते हैं। कब? जब चाहना हो। अब आप सोच के देखिएगा, क्या हमारी भगवान का दर्शन करने की, भगवत प्राप्ति करने की ही चाहना है? बस एक धारणा सोच के देख लीजिएगा। आप भगवान से तो झूठ बोल नहीं सकते। आप भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते।
अंदर टकुर टकुर, ये हो जाए, ये हो जाए, ये आ जाए, ये चला जाए, अब वो आने वाला है, उसकी ट्रेन आ गई, उसकी बस आ गई, उसकी टैक्सी आ गई। अब मन तो संसार में घूमता रहता है, पाना चाहते हैं राम रस, कैसे मिले? आप भी आत्मा हो, गोपियां भी आत्मा थी, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया भगवान की एक बांसुरी वादन करने पर, सब कुछ त्याग कर चली गई। और हम लोग नहीं कुछ त्याग सकते, कुछ नहीं त्याग सकते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हम अपने को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। करोड़ों रुपए जाके मंदिर में चढ़ाई आओ, करोड़ों रुपए, सोने के स्वर्ण मंदिर बना दो, भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी वो चाहना ही नहीं है। एक मन है, अगर एक चाहना हो जाए तो भगवान आज अभी मिल जाएं। अब डिसाइड कर लीजिएगा। मन में तो पल पल में न जाने क्या क्या आता रहता है। वहां से बैल बजी, मोबाइल बजा, किसी ने आवाज दी, ये तो हाल है हम लोगों का। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लीला आपको इसलिए सुनाई गई है कि आप और हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं, ध्यान से सुनो, ये गीता की ये बात बताते हुए इसलिए मैंने आपको ये बात सुनाई है लीला पहले। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं, विमुख रहने का मतलब जिनका मन संसार में रहता है। आप मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होकर भी आपको लगता होगा हम भगवान के सन्मुख हैं। ना ना ना, रामचरितमानस की चौपाई फेल हो जाएगी। सन्मुख होए जीव मोहि जब वहीं, मैंने भगवान कहता जब वहीं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। बताइए कमाल की चीज। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा सन्मुख होए जीव मोहि जब वहीं, इसका मतलब हम आज तक सन्मुख नहीं हुए भगवान के। ये तो मैं कैसे कह सकता हूं? आप सब पुण्य आत्मा हो, आप अपने मन से पूछ लीजिएगा, हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने भगवान को या अपने गुरु को या अपने आप को? इसलिए भगवान कहते हैं जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, आपका मन माया में फंसाए रखते हैं, क्योंकि आप भगवान से विमुख रहते हो, छिपे रहते हैं भगवान। और साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं भगवान, मनुष्य जो जो भगवान के सन्मुख होता जाता है त्यों त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं, विचित्र विचित्र लीलाएं। आपने कभी सुना नहीं होगा रामावतार में, कृष्णावतार में भगवान योग माया के आश्रय लेकर, अपनी पर्सनल पावर के आश्रय लेकर रासलीला करते हैं।
आपको लगता होगा भगवान ने रास किया, ना ना ना, ये तो राधा की कृपा है, राधा की कृपा है, वो उनकी पर्सनल पावर है, उनकी आत्मशक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज डिसाइड आप कर लीजिएगा कि कभी ये बिलीव मत करना कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे। बस उससे पहले अपने पापी मन में देख लेना ये कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, इसको फुर्सत ही नहीं है। सारे काम मन को पहले हैं, भगवान भी इंतजार करते हैं, मुझे क्या जल्दी है। जब तेरे पास टाइम हो तब तुम सन्मुख हो जाना, बस भगवान मिल जाएंगे। मंदिर जाने से, मूर्ति के सन्मुख होने से भगवान मिलते होते तो सभी को मिल चुके होते। करोड़ों अरबों लोग जाते हैं मंदिरों में। आपका शरीर पंच महाभूत का ये शरीर मूर्ति है, मूर्ति मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है, ना अपना पता ना उसका पता। जैसे अपने को शरीर मान के खुश होते हैं, ऐसे भगवान को मूर्ति में निहार के खुश हो जाते हैं। बस ना हमें आत्मज्ञान होता है, ना ये चाहना होती है एक मन में भगवान को, भाई एक चाहना, एक धारणा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरे दमखम के साथ बता रहा हूँ, कोई यज्ञ, कोई तप, कोई जप, कोई पूजा, कोई पाठ कल्याण नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आपकी चाहना आपका कल्याण करेगी। वो चाहना इतनी आसान नहीं है, उसे लगाने के लिए नशेड़ी बनना पड़ता है। लोगों की बुराइयां सुनने के बाद भी मन प्रफुल्लित रहता है। लोग मुझे बुरा कहें अच्छा कहें, क्या फर्क पड़ता है। अभी तो हम लोगों की दृष्टि में अच्छा बनने में लगे हुए हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंद।